हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो यहाँ देखें क्या कुछ पढ़ना है हम लोगों को यहाँ। तो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पार्ट्स हैं, ये डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम यहाँ देख रहे हैं आप लोग। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने सारे पार्ट्स हैं, एक एक करके सभी पार्ट्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इसके पार्ट्स कितने हैं, है ना। तो इसके पार्ट्स जो है वो पहले ये रहेगा कहाँ, इसका पोजीशन क्या है। तो ये पोजीशन जो है पेल्विक रीजन में ये प्रेजेंट होता है ना। वेस्ट रीजन पेल्विक रीजन में ये प्रेजेंट होता है, इसका पोजीशन पेल्विक रीजन है। तो यहाँ पर जो है वन पेयर ओवरी प्रेजेंट है, वन पेयर ओवरी, ओविडक्ट है ना। ओविडक्ट को ही क्या कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब। फिर क्या है, यूटेरस है। फिर क्या है, सर्विक्स है ना, वेजिना है और एक्सटर्नल जेनेटिला है। इसके अलावा मेमरी ग्लैंड्स है। इतने सारे इसके पार्ट्स है किसके, तो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स इतने सारे हैं। अब इन सारे पार्ट्स को आपने देखा, डायग्राम में इसको हम लोग समझेंगे। पोजीशन देखें कि यह कहाँ पाया जा रहा है, तो हम लोग देखें कि पेल्विक रीजन में पाया जा रहा है। इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम में सबसे पहले ये बीच वाला हिस्सा जो है ना, ये कहाँ है, तो बीच वाला हिस्सा हमारा, ये हिस्सा, इस हिस्से को क्या कहा जाता है, यूटेराइन कैविटी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, यूटेराइन कैविटी कहा जाता है बीच वाले हिस्से को। अब देखें कि यूटेरस का जो वाल है ये यूटेरस हो गया। यूटेरस का ये अदर नेम जो है वो वूम्ब के नाम से भी जाना जाता है। अब इस यूटेरस के वाल में 3 लेयर होता है। ठीक है, फर्स्ट बाहर वाला जो है आउटर हिस्सा है, ये आउटर हिस्सा क्या कहलाता है, आउटर हिस्सा कहलाता है पेरीमेट्रियम। इस आउटर हिस्से को क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहा जाता है। आउटर वाल को पेरीमेट्रियम कहा जाता है। ये थोड़ा थिन होता है। उसके बाद बीच वाला हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है, मायोमेट्रियम कहलाता है। बीच वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, मायोमेट्रियम कहलाता है। और अंदर वाला हिस्सा जो है वो इंडोमेट्रियम कहलाता है। अंदर वाला हिस्सा इंडोमेट्रियम हाईली रीजनरेशन कैपेसिटी को रखता है, आसानी से रीजनरेट कर देता है, ग्लैंडुलर होता है, हाईली ब्लड सप्लाइड होता है, काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। तो ये हम लोगों ने इस यूटेरस के हिस्से को देखा। अब यहाँ पहुंचे है ना, ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको क्या कहते हैं, यूटेराइन फंडस कहा जाता है। यूटेराइन फंडस के बाद आप देख रहे हैं कि यहां से, कहां से, तो ये बीच वाला यहां से पूरा यूटेरस से लगा हुआ और यहां तक का पूरा हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट कहते हैं। तो इस हिस्से में देखें कि इस हिस्से में क्या है, तो इसमें 3 पार्ट है। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है आगे वाला हिस्सा है ना, तो ये वाला हिस्सा जो है वो क्या कहला रहा है, इसको स्थमस कहते हैं। ये हिस्सा क्या कहलाता है, स्थमस कहलाता है। उसके बाद का इतना दूर का हिस्सा जो है ये हिस्सा एम्पुला कहलाता है। इसके क्या कहा जाता है, एम्पुला कहा जाता है। और ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक जो है आगे फनल शेप में होता है। इस हिस्से को इनफंडिबुलम कहा जाता है। इतना सारा पार्ट हम लोगों ने देखा। ठीक है, उसके बाद ये सब मिलकर के क्या बनाया, फैलोपियन ट्यूब का फॉर्मेशन किया। फैलोपियन ट्यूब के बगल में आप देख रहे हैं कि ये राउंड शेप में इस तरह से है ना, हमारा क्या है, ये ओवरी है। ठीक है, ओवरी कहाँ है, बीच वाले हिस्से में मौजूद है। और इस कितना ओवरी है, 1 पेयर ओवरी है। इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी 1 पेयर ओवरी प्रेजेंट है। उसके बाद ओवरी जो है वो एक एपिथेलियल टिश्यू से जुड़ा हुआ रहता है। इसे लिगामेंट कहा जाता है। लिगामेंट के वजह से है ना, ये देख रहे हैं स्पेस का फॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर। इस स्पेस को ओवेरियन स्पेस कहा जाता है। और यहाँ पर जो है स्ट्रोमा भरा हुआ रहता है। कौन सा, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, है ना। इस स्ट्रोमा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। किसमें, पेरिफेरल कॉर्टेक्स में और इनर मेडुला में, है ना। हम लोग अभी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर कैसे हैं। स्ट्रक्चर देखने के बाद हम लोग समझेंगे। हम जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही जो है वहीं पर चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है। चाइल्ड शुरुआत से लेकर के पूरा डेवलपमेंट ये इसी प्लेस पर होता है।
तो कौन से हिस्से का क्या फंक्शन है, कैसे कैसे क्या करेगा, वो हम लोग पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर उसके फंक्शन को देखते चलेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि ओवरी जो है ये कैसा है, तो ये आलमंड के शेप का होता है ना, विदाउट छिलके के आलमंड जैसा होता है, उसके आकार का ये होता है ना। तो ये ओवरी को हम लोगों ने देखा एक शेप में कितना है, तो एक पेयर है। उसके बाद के हिस्से को देखे, है ना, तो उसके बाद में ये हमारा क्लियर हो गया। तो ये आगे का हिस्सा यहाँ से शुरू होता है, इसको क्या कहा जाता है, गर्दन जैसा हिस्सा है, इसको सर्विक्स कहा जाता है। और गर्दन के इस हिस्से से कैनाल जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसे क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल कहा जाता है। ठीक है, और सर्वाइकल कैनाल आगे जाकर के ओपन हो रहा है कहा, वेजिना में। ठीक है, ये हिस्सा नीचे की ओर हम लोग देखे। अब फैलोपियन ट्यूब को छोड़ करके हम लोग बढ़ गए थे, इस हिस्से को छोड़ दिए थे। तो यहाँ आप देखे तो ये वाला हिस्सा जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है। यहाँ इस हिस्से को क्या कहा जाता है, फेमरी कहा जाता है। और फेमरी जो है करता क्या है, तो यह ओवम जब ओव्यूलेशन होगा ओवरी से, तो यह ओवम को कैच करने का काम करता है। इसका फंक्शन क्या है फेमरी का, तो ओव्यूलेशन के बाद ओवम को ये क्या करेगा, कैच करेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद है ओवरी को देखा, बचा क्या। अब इस डायग्राम में, डायग्राम के जितने सारे पार्ट्स थे उसको हम लोगों ने देख लिया, है ना। डायग्राम के जितने सारे पार्ट्स थे वो हमारा क्लियर हो गया है। अब एक एक को उठाते हैं। सबसे पहला जो है हमारा ओवरी है। तो ओवरी को क्या कहा जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। ओवरी क्या कहलाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। ठीक है, तो बताए पोजीशन ये कहाँ है, तो इसका पोजीशन जो है वो लोअर साइड ऑफ इच एब्डोमेन है। हर एक एब्डोमेन के लोअर साइड में ये प्रेजेंट होता है ना। एब्डोमेन के लोअर साइड में ये प्रेजेंट होता है। और क्या है, तो इसका फंक्शन क्या है, तो यह ओवम को प्रोड्यूस करता है और साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टेरॉइड हार्मोन को प्रोड्यूस करने का काम करता है ना। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह हार्मोन जो है वो यहाँ से रिलीज किए जाते हैं। ओवम का प्रोडक्शन होता है, हर एक मंथ ये ओवम का प्रोडक्शन करता है। ओवम के प्रोडक्शन के लिए एक साइकिल यहाँ कंप्लीट होता है। उस साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के एवज में ही ओवम जो है प्रोड्यूस होता है हर एक मंथ। तो ये ओवम जो प्रोड्यूस होगा, उस ओवम के प्रोडक्शन के लास्ट स्टेज को, यानी कि ओवम जब रिलीज होगा ओवम से, तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ओव्यूलेशन कहा जाता है ना। ओवम जो रिलीज होता है ओवम से, उसे क्या कहते हैं, ओवरी से ओव्यूलेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इसमें स्ट्रोमा को डिवाइड किए थे, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स स्ट्रक्चर में हम लोगों ने इसको देखा था। ठीक है, ये हम लोगों ने ओवरी के बारे में पूरा देखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ओवम जो है कब प्रोड्यूस होता है, ओवरी के अंदर कैसे कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ओवम जो है ये कह सकते हैं कि ओवम जो है ओवरी के अंदर जो है वो मेल फीमेल जर्म सेल पाया जाएगा। जर्म सेल रहना चाहिए, जर्म सेल रहेगा, जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट रहेगा। और जर्मिनल एपिथेलियम ही क्या कर सकते हैं, मियोसिस की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं और गैमेट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ओवरी जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है और यह क्या करेगा, गैमेट का प्रोडक्शन करता है। तो गैमेट का प्रोडक्शन ये इतना जाने कि नो मोर oogonia प्रोड्यूस्ड आफ्टर बर्थ, यानी कि जब गेस्टेशन पीरियड में ही सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है फोइटस का कि आइदर मेल है आइदर फीमेल है, उस कंडीशन में क्या होता है कि अब उसी में 6 से 7 मंथ के स्टेज में ही यहाँ पर क्या हो जाता है, जितने oogonia का फॉर्मेशन होना था वो oogonia जो है यहाँ बन जाते हैं। ठीक है, oogonia का प्रोडक्शन जो है कब हो जाता है, तो बिफोर चाइल्ड बर्थ कह सकते हैं कि एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही टोटल oogonia पूरे लाइफ स्पान के लिए जितना oogonia का रिक्वायरमेंट है वो टोटल oogonia का फॉर्मेशन हो जाएगा कब, तो एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही। ठीक है, तो क्या होता है वहां पर, तो सबसे पहले क्या रहेगा, एक मदर सेल, जर्मिनल एपिथेलियम में मदर सेल, एक मदर सेल रहेगा। और अब जान ले कि एक मदर सेल जो है अभी मियोसिस के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करेगा, यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम में डायरेक्टली यहाँ मियोसिस अभी नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा, माइटोसिस होगा और माइटोसिस के रिजल्ट में क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte बनेगा। मेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल या एक मदर सेल जो है वो प्रोड्यूस क्या करेगा, प्राइमरी oocyte को प्रोड्यूस करेगा। हम ओवरी के अंदर है ना, ओवरी के अंदर देख रहे हैं जर्म सेल को, और जर्म सेल में माइटोसिस हो रहा है एम्ब्रायोनिक स्टेज में,
और एम्ब्रायोनिक स्टेज में माइटोसिस के रिजल्ट में प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो रहा है। प्राइमरी oocyte बदल जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल में। क्यों इसे बदल जाते हैं? तो उसको बदलाव के लिए उसके ऊपर ग्रैनुलोसा सेल का कवरिंग हो जाता है ना। प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte को मानिए, तो ये प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ माइटोसिस के द्वारा। अब इसके ऊपर क्या हुआ? ग्रैनुलोसा सेल का लेयर सराउंड हो गया। इसके ऊपर ग्रैनुलोसा सेल का लेयर सराउंड हो गया। तो अब ये जो है प्राइमरी फॉलिकल कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल्स लार्ज नंबर में बन जाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो गया, प्राइमरी फॉलिकल लार्ज नंबर में बन गए और एम्ब्रायोनिक स्टेज से आते आते बर्थ तक, है ना, और बर्थ से फिर प्यूबर्टी तक लार्ज अमाउंट में ये प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं डिजेनरेट हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, है ना। जब प्यूबर्टी का स्टेज आता है, प्यूबर्टी के स्टेज को हम लोग जानते हैं, प्यूबर्टी जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के कारण प्यूबर्टी आता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए हमारा हार्मोन जो है सेक्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेक्स हार्मोन के सिक्रीशन के वजह से हमारे अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ओरिजिनेट होते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो उनका प्रोमिनेंट होना ही हमारे प्यूबर्टी के लक्षण को दिखाता है और माना जाता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्यूबर्टी में इंटर कर चुका है। तो प्यूबर्टी तक जो है वो 60,000 से 80,000 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बच पाता है ओवरी के अंदर, बना मिलियंस में, है ना। यहाँ पर प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन जो हुआ है वो मिलियंस में हुआ है, लेकिन यह बच पाता है प्यूबर्टी तक 60 टू 80,000 ही, ठीक है। ये ओवरी में बच गए। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो है, इस प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर फिर से ग्रैनुलोसा लेयर का कवरिंग होगा। फिर से ग्रैनुलोसा लेयर का कवरिंग हुआ तो ये क्या बनाया? सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन किया। इसके ऊपर फिर से ग्रैनुलोसा सेल का कवरिंग हुआ तो क्या बना? तो देख रहे हैं कि फिर से क्या बना? सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ। क्या बना? सेकेंडरी फॉलिकल बना। देख रहे हैं डबल लेयर कर दिए हैं यहाँ, और सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर फिर से, है ना, ग्रैनुलोसा सेल का कवरिंग हुआ तो ये क्या बनाया? टर्शियरी फॉलिकल बनाया। ये क्या बनाएगा? टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। ये फॉर्मेशन किया टर्शियरी फॉलिकल का। टर्शियरी फॉलिकल्स में डेवलपमेंट होगा, मैचुरेशन होगा। डेवलपमेंट टर्शियरी फॉलिकल में मैचुरेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, तो यह टर्शियरी फॉलिकल कन्वर्टेड हो जाएगा फ्लूइड फिल्ड कैविटी में, है ना, फ्लूइड फिल्ड कैविटी में। और उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को एंट्रम कहा जाएगा। उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को एंट्रम कहा जाएगा और इस मैच्योर्ड स्ट्रक्चर को, जो कि अब एबल है, वो ओवम को रिलीज कर सकता है, तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ग्राफियन फॉलिकल, है ना। ग्राफियन फॉलिकल में एक ही रप्चर करेगा, तो इसके रप्चर होने के प्रोसेस को ही ओव्यूलेशन कहते हैं। और ओव्यूलेशन के बाद ओवम जो है रिलीज होगा, जिसको कि कैच कर लिया जाएगा फिम्बरी के द्वारा, और यह इसको एस्टैब्लिश कर देगा कहा? यूटेरस के एम्पुलरी स्थामिक जंक्शन पर, है ना। यह इसको एस्टैब्लिश कर देगा कहा? यूटेरस के एम्पुलरी फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्थामिक जंक्शन में ये इसको क्या कर देगा? एस्टैब्लिश कर देगा, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा ग्राफियन फॉलिकल क्या है, प्राइमरी फॉलिकल क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल क्या है, टर्शियरी फॉलिकल क्या है। अब आते हैं इस ओविडक्ट पर या फैलोपियन ट्यूब पर, उसी का अनदर नेम है। तो इस फैलोपियन ट्यूब का लेंथ जो है 10 टू 12 सेंटीमीटर है। इसका लेंथ कितना है? 10 टू 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ है ओविडक्ट का, ठीक है। यहाँ पर क्या होना है? तो अभी बताएं कि ओव्यूलेशन के बाद ओवम रिलीज होकर के कहां पहुंच रहा है? तो ओव्यूलेशन के बाद ओवम रिलीज होकर के पहुंच रहा है किस जगह पर? एम्पुलरी स्थामिक जंक्शन पर। तो इस जगह पर पहुंचने के बाद फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होगा स्पर्म इंटर करके, है ना। ये पहुंचेगा यहाँ और स्पर्म जो है उसको क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो हुआ ओविडक्ट में हुआ, एम्पुलरी स्थामिक जंक्शन में हुआ, है ना। ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए ये जगह है। उसके बाद अब चलते हैं यूटेरस में। यूटेरस के बारे में बता चुके, है ना, कि यह अनदर नेम इसका वूम्ब है और इन्वर्टेड पियर शेप में है, 3 लेयर है ना। इंडोमेट्रियम के बारे में बताएं कि यह हाईली रिजेनरेशन क्षमता को रखता है। रिजेनरेशन कैपेसिटी के कारण मेंस्ट्रुअल फ्लो के मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर यह ओवम, ये जो ओवम आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया, है ना,
फैलोपियन ट्यूब में ये आकर के रुका हुआ है, वेट कर रहा है स्पर्म का, और स्पर्म अगर यहाँ नहीं पहुंचता है ना, स्पर्म ये अगर यहाँ नहीं पहुंचा तो उस कंडीशन में जितना सारा प्रिपरेशन हुआ था, है ना, वो प्रिपरेशन के बाद क्या हो जाएगा, ये डिजेनरेट कर जाएगा। हमारा ये इंडोमेट्रियम वाल जो है डिजेनरेट करते हैं, ब्लड कैपिलरी रप्चर कर जाते हैं, और ये ओवम भी कोलैप्स हो जाता है, और ये सब रिमूव आउट हो जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में। किसके द्वारा? इस ट्यूब के द्वारा, है ना, यानी कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो वेस्ट मटेरियल के रूप में ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो है इंडोमेट्रियम के बारे में ग्लैंडुलर बताए, लाइनिंग बनाता है यूटेरस का, और साथ में फर्टिलाइजेशन के लिए आगे फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन को कैरी करने का काम करता है। गेस्टेशन की जितनी सारी व्यवस्था है, सिस चाइल्ड यहाँ पहुंचेगा, पहुंचने के बाद जायगोट यहाँ पहुंचेगा, जायगोट यहाँ पहुंच करके इम्ब्रियो से आगे ब्लास्टुला गैस्टुला जितना सारा स्टेप को पार करते हुए ये फोइटस का फॉर्म जो लेगा वो कहाँ लेगा? यूटेरस के अंदर लेगा, है ना। तो उसके लिए इंडोमेट्रियम काफी सपोर्टिव थिंग्स है। आगे टॉपिक में हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे। उसके बाद ये हॉलो मस्कुलर स्ट्रक्चर है यूटेरस का चर्चा कर रहे थे, है ना। हाँ, तो इंडोमेट्रियम के बाद जो है वो सेकेंड वाला जो है वो मायोमेट्रियम है। सेकेंड क्या है? मायोमेट्रियम है। इसका फंक्शन तब है जब यूटेरस में चाइल्ड का डेवलपमेंट हो चुका, गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद चाइल्ड बर्थ की बात आती है तो उसमें विगरस कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। कहाँ? ये यूटेराइन मस्कुलर वॉल में विगरस कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, और उस कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में पार्चुरेशन कंप्लीट होता है, चाइल्ड बर्थ कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस को ये कंप्लीट करवाता है मायोमेट्रियम। और पेरीमेट्रियम थिन नेचर है जो आगे से प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यूटेरस के बारे में देखा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का हिस्सा वेजिना है। वेजिना से पहले वेजिना ये हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर आपको सर्विकल कैनाल दिख रहा है, सर्विक्स दिख रहा है। तो सर्विक्स का हिस्सा जो है आप इसको मानिए कि ये जंक्शन का काम करता है ना। ये क्या काम करेगा? जंक्शन का काम करेगा। यूटेरस है ना, वेजिना, यूटेरस और वेजिना के बीच में ये क्या करता है? जंक्शन का काम करने का काम करता है। दोनों के बीच का प्लेस है, ये जंक्शन की तरह कार्य करता है। ठीक है, ये जंक्शन की तरह कार्य करेगा, और बस बीच का प्लेस है, और कह सकते हैं कि कैविटी फॉर्म करता है। इसके कैविटी को ही, ये दोनों जो कैविटी दिख रहा है इसके वजह से सर्विक्स में दोनों के मिलने के वजह से, तो इसको सर्विकल कैनाल कहा जाता है ना। ये क्या कहलाएगा? सर्विकल कैनाल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है वेजिना को देखते हैं। निचला हिस्सा है, लगभग 10 मीटर इसका लेंथ होता है। यह एक्सटेंड कहां से है? सर्विक्स से लेकर के एक्सटर्नल जेनेटिला तक। ये कहां तक फैला होगा? सर्विक्स टू एक्सटर्नल जेनेटिला तक यह एक्सटेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग जो है इसका, वेजिना के ओपनिंग को क्या कहा जाएगा? वेजिनल ऑरिफिस कहा जाएगा, है ना। क्या कहा जाएगा? वेजिनल ऑरिफिस कहा जाएगा। और यह जो है कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से, है ना। ये किससे कवर्ड होता है? एक मेम्ब्रेन से, जिसे क्या कहते हैं? हैमन कहते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि यह वर्जिनिटी का सूचक है, लेकिन ये गलत है। हैवी एक्सरसाइज या साइकिलिंग वगैरह के प्रोसेस से अगर थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ता है, काफी इलास्टिक और थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेक कर सकता है, रप्चर कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि वर्जिनिटी का सूचक जो है ये हाइमन है ना, ऐसा कंफ्यूजन रहता है। तो ये इलास्टिक होता है, काफी थिन होता है और आसानी से टूट सकता है। उसके बाद वेजिना का ही बात है कि यह पैसेज है किसके लिए? तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए। सारा फ्लो जो है यहाँ से कोलैप्स होकर के निकलेगा, तो इसी के रास्ते ये बाहर निकलेगा। और क्या है? ये रिसेप्टिकल का काम करता है, स्पर्म को ट्रांसफर यहाँ तक करने का भी काम यही करता है ना। साथ में लेबर के समय, है ना, पार्चुरेशन के समय ये बर्थ कैनाल का भी फॉर्मेशन करता है ना। ये क्या करेगा? बर्थ कैनाल का भी फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करेंगे, है ना। दूसरे तक पहुंचाने के लिए शेयर करेंगे। सब्सक्राइब तो अगले नोटिफिकेशन के लिए आप करना चाहते हैं तो करेंगे, है ना सर, जिससे कि आपको अगले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उसके बाद है सर्विक्स के बाद हम लोग आगे चलते हैं तो एक्सटर्नल जेनेटिला का हिस्सा आता है, जिसको कंबाइंडली वल्वा भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? वल्वा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके पार्ट्स क्या क्या है? इसके पार्ट्स में पहला है मॉन्स प्यूबिस है। पहला पार्ट क्या है? मॉन्स प्यूबिस है। ये कह सकते हैं इंटीरियर मोस्ट पोर्शन, है ना। यह इंटीरियर मोस्ट पोर्शन है एक्सटर्नल जेनेटिला का। किसका इंटीरियर मोस्ट पोर्शन है? आगे का हिस्सा किसका है? तो एक्सटर्नल जेनेटिला का है। यह कसन है फैटी टिश्यू का, मतलब फैटी टिश्यू से यह बना हुआ होता है।
और कवर्ड होता है स्किन एंड प्यूबिक हेयर के द्वारा। हेयर किसके द्वारा? तो प्यूबिक हेयर के द्वारा ये कवर्ड होता है। उसके बाद कह सकते हैं अगला जो हिस्सा है इसका क्लिटोरिस है। ये पोस्टेरियर टू मॉन्स प्यूबिस होता है। मॉन्स प्यूबिस के पिछला हिस्सा है ये कौन सा? क्लिटोरिस, है ना। कह सकते हैं कि यह जो है इरेक्टाइल टिश्यू को रखता है, जिसके वजह से सेक्स में इरेक्शन देने का काम करता है। और यह होमोलोगस है किसके? ग्लांस पेनिस के। मेल के ग्लांस पेनिस का यह होमोलोगस ऑर्गन है, उससे से मिलता जुलता फंक्शन को परफॉर्म करता है। लेकिन ग्लांस पेनिस की खासियत क्या है? उसमें अपर्चर है, और इसमें अपर्चर वगैरह कुछ नहीं है। एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से है ये, है ना। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से क्लिटोरिस है, ठीक है। कह रहा है कि और इन द मिड ऑफ वल्वा, वल्वा के मिड में, ये वल्वा है आपका, है ना, वल्वा है। तो वल्वा के मिड में, बीच में इस तरह से क्या है? तो वेजाइनल ऑरिफिस प्रेजेंट होता है। कौन होता है? वेजाइनल ऑरिफिस प्रेजेंट होता है, जो आगे के पैसेज से कनेक्ट करेगा। यहाँ पर एक और ऑरिफिस प्रेजेंट है जो यूरेथ्रा के ऑरिफिस के रूप में जाना जाता है ना। जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, यूरिन को बाहर निकालने का काम करता है। और ये वेजाइनल ऑरिफिस जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। यानी कि यहाँ 2 होल्स है ना, एक वेजाइनल ऑरिफिस, दूसरा यूरेथ्रा वाला ऑरिफिस है, ठीक है। क्लिटोरिस क्लियर है। उसके बाद अगला है लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा जो है 2 लार्ज फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है, बड़े बड़े, है ना, फोल्डेड टिश्यू है स्किन के, है ना। बाउंड्री बनाते हैं किसके? वल्वा का बाउंड्री बनाने का काम करते हैं। यानी कि ये वल्वा के आसपास जो है फोल्डेड टिश्यू के रूप में इस तरह से, है ना, पाए जाते हैं। फोल्डेड टिश्यू के रूप में, पतले पतले फोल्डेड टिश्यू के रूप में इस तरह से, है ना, ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है पार्शियली कवर्ड होते हैं किससे? तो प्यूबिक हेयर से कवर्ड होते हैं। इसमें सिबेशियस ग्लैंड लार्ज अमाउंट में रहता है, सीबम का सिक्रेशन करता है। या कह सकते हैं कि आपका होमोलोगस है लेविया मेजोरा जो है स्क्रोटम का होमोलोगस ऑर्गन है। दूसरा है लेविया माइनोरा, है ना, ये स्मॉलर फोल्ड ऑफ स्किन है, ये भी लेविया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट रहता है। और इसमें यहाँ पर जो है सिबेशियस ग्लैंड लार्ज अमाउंट में रहता है। इसके अलावा इस जगह पर बर्थोलिन ग्लैंड्स भी वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आगे हम लोग देखते हैं मेमरी ग्लैंड को। हाँ स्टूडेंट, अब देखें मेमरी ग्लैंड को हम लोग देखना है। मेमरी ग्लैंड कैसे है इसको हम लोगों को जानना है। मेमरी ग्लैंड्स में क्या कुछ खासियत है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगला पार्ट मेमरी ग्लैंड जो है, ये कह सकते हैं कि मेमरी ग्लैंड कैरेक्टराइज ऑल फीमेल मैमल। ये हर हालत में फीमेल में पाया जाएगा। ये कैसे होते हैं? पेयर्ड्स होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू है। कैसे टिश्यू से बने हुए हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। और मेमरी ग्लैंड को अगर हम लोग देखें तो ये जो है 15 से 20 मेमरी लोब को रखता है। हर एक मेमरी ग्लैंड्स 15 से 20 मेमरी लोब को रखता है, 15 to 20 मेमरी लोब्स को रखता है। और ये मेमरी लोब्स जो है वो क्लस्टर ऑफ सेल से बने होते हैं, है ना, ढेर सारे सेल से बने होते हैं। इस सेल को क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। तो कह सकते हैं कि मेमरी ग्लैंड का सेल जो है वो क्या है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का ही मेन फंक्शन क्या है? सिक्रेट करना मिल्क को। और ये मिल्क जब सिक्रेट्स हो जाता है तो एक कैविटी के अंदर स्टोर रहता है, ल्यूमेन के अंदर स्टोर रहता है। और यह जो है कह सकते हैं एल्वियोलाई आगे ओपन होता है मेमरी ट्यूबुल्स, है ना। किसमें ओपन होगा? मेमरी ट्यूबुल्स में। मेमरी ट्यूबुल्स ज्वाइन करते हैं किसको? मेमरी डक्ट को। मेमरी डक्ट ओपन होते हैं किसमें? एम्पुला में। और एम्पुला ओपन होता है लैक्टिफेरस डक्ट में, और लैक्टिफेरस डक्ट निपल में ओरिजिनेट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखें आप कैसे कैसे होता है। ये वाला हिस्सा आपका निपल्स है। तो सबसे पहले मेमरी लोब्स ये हो गया। मेमरी लोब्स के अंदर ही क्या होगा? सारा काम होना है। मेमरी लोब्स जो है वो क्लस्टर ऑफ सेल से बने हुए हैं, एल्वियोलाई से बने हुए हैं। इनके सेल्स दिखाए जा रहे हैं। एल्वियोलाई यहाँ पर है, ढेर सारे सेल्स है ना। ये क्या कहला रहे हैं? एल्वियोलाई कहला रहे हैं। एल्वियोलाई के बाद देखें कि यहाँ पर जो है इस हिस्सा में, ऊपरी हिस्सा में हम देखते हैं कि फैटी होता है ना। ये प्यूबर्टी के एज में क्या हो जाता है? ओरिजिनेट कर जाता है, शेप साइज को इंक्रीज कर लेता है, तो फैटी टिश्यू के वजह से। तो फैट यहाँ पर है। उसके बाद आप देखें कि ये एल्वियोलाई के बाद जो है वो क्या है? ये वाला हिस्सा एरियोला कहलाता है। बना कहाँ है? एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई ओपन हो रहा है किसमें? एम्पुला में। कहाँ ओपन हो रहा है? एम्पुला में।
है ना। ये एम्पुला इसको ट्रांसफर कर रहा है कहाँ, तो ये आगे ट्रांसफर करेगा इस जगह पर लैक्टिफेरस डक्ट इसको कहते हैं। लैक्टिफेरस डक्ट आगे ओपन कहाँ होगा, तो निपल्स में ओपन होगा और वहां से मिल्क सीक्रेट्स आउट हो जाएगा। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, क्योंकि चाइल्ड का जब बर्थ होगा तो वो चाइल्ड जो है वो फूड के रूप में क्या लेंगे, मिल्क को ही ईट करेंगे। अब पूछेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, तो कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन के साथ से लेकर के इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, है ना, पार्चुरेशन जैसे और फिर फीडिंग जैसे प्रोसेस को कंप्लीट कराने का काम करता है। इस तरह से हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।